ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां श्लोक 11 और 12। हम दो श्लोकों पे हाँ आ रही है मेरी आवाज़? ये सो 6वें अध्याय का 11 और 12 श्लोक। 2 दिनों से हम इसी श्लोक पे जो है चर्चा कर रहे हैं। आज हम जो है तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे क्योंकि हम समय भी हमारे पास नहीं है, इस वजह से। तो एक बार हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, फिर अनुवाद, और तुरंत हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम जो है 2 दिनों में पूर्ण रूप से अनुवाद को समझा है। श्लोक। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। श्लोक। सेकेंड श्लोक। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्वासने युज्वा योगममात्मविशुद्धये। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो ज़्यादा बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। जैसा कि हम 2 दिनों में चर्चा कर चुके हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना जो है हम जो है आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकते। और हृदय की शुद्धि के लिए जो है योगाभ्यास की प्रक्रिया है। कई प्रकार के योग हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 योगों में बांटा गया है, जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यह सारी चीज़ें जो है हृदय की शुद्धि के लिए है। मैं सीधा तात्पर्य में प्रवेश करूंगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। जो पवित्र स्थान यहाँ पे बताया जा रहा है वह तीर्थ स्थान का सूचक है। तीर्थ स्थान मतलब उदाहरण के तौर पे देते हैं, जैसे भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रायः मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं। यह स्थान जो है तीर्थ स्थान के सूचक हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं और हमारे आचार्यों ने कहा है, और जहाँ तक कि मैंने समझा है कि तीर्थ स्थान अर्थात जहाँ पे भगवान की लीला
या तो भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन हो। वह स्थान जहाँ पे किसी ने भक्ति की हो या जहाँ पे भक्त भक्ति करते हों, वह स्थान तीर्थ स्थान कहलाता है। जैसा कि मैं कल भी या परसों भी एक श्लोक कोट किया था। वन टाइम नारद जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो नारद जी को भगवान उत्तर देते हुए बोलते हैं, ना हम वसामि वैकुंठम ना योगिनाम हृदयेषु च यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ पे मेरे भक्त गायन करते हैं, जहाँ पे वहीं पे मैं भी रहता हूँ। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता या योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। जहाँ पे मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, वहाँ पे मैं रहता हूँ। इसीलिए जो है तीर्थ स्थानों में मंदिर भी आ जाता है। ऐसे बहुत जगह आ जाते हैं जहाँ पे साधु संतों का वास होता है, वह तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान में जाया क्यों जाता है? तो हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में किसी श्लोक के तात्पर्य में कोट करते हैं कि तीर्थ स्थान में जो है भक्तों की संगति के लिए जाया जाता है, क्योंकि तीर्थ स्थान क्या है? जहाँ पे भक्त लोग एकत्र होते हैं, समझे। और जहाँ पे भक्त लोग एकत्र होते हैं वहाँ पे ही भगवान रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अपने हिसाब से आते हैं, नहीं। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं जो भक्तों के अधीन हूँ। अर्थात भक्त जहाँ पे चाहते हैं भगवान वहाँ पे आते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वृंदावन, मथुरा और ऋषिकेश यह सारी चीज़ों को बताया। तो भक्त लोग जो है पवित्र स्थान में जाकर वास करते हैं, त्याग कर, घर त्याग कर। यहाँ पे बता रहे हैं जो भक्त लोग जो है, भक्त या योगी जो है, जो प्रायः जो है अपने घरों को त्याग कर तीर्थ स्थानों में वास करते हैं। त्याग का अर्थ हमने पहले समझ लिया है। भगवत गीता में त्याग का अर्थ क्या बताया जा रहा है? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, यह त्याग है। त्याग का मतलब छोड़ देना नहीं है। त्याग का मतलब वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, यह वास्तविक त्याग है। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं। ठीक है, एक शब्द में कहा जाए सन्यासी। ठीक है, हम संस्कृत शब्द का सन्यासी का अर्थ जो है, त्याग का अर्थ सन्यासी दिया हुआ है या सन्यासी का अर्थ त्याग दिया हुआ है। तीसरे और चौथे अध्याय के कई श्लोक में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस अध्याय में सन्यासी का अर्थ बताया गया है जो प्रत्येक कर्म को करते हुए उसको फलों में आसक्त नहीं होता, वह वास्तविक सन्यासी है। अर्थात वही वास्तविक त्यागी है। ठीक है, आगे लिखते हैं, यहाँ यमुना, गंगा जैसे नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। तीर्थ स्थानों में जो है यमुना, गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, किंतु प्रायः ऐसा कर पाना सबों के लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा कर पाना अर्थात तीर्थ स्थान में जाकर वास कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। चलिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए। पाश्चात्यों मतलब जो भारत के बाहर के देश हैं उनके लिए यह संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शहरों में जो है
इनडायरेक्टली बोल रहे हैं शहरों में बहुत सारी ऐसी योग की समितियां बनाई गई हैं। योग की समितियां मतलब सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं, संगठन। तो ऐसे बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं जो योग सिखाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यह वास्तव में जो है अभ्यास सर्वथा उपयुक्त नहीं है। समझे? जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। जो आज के समाज में योगा अभ्यास सिखा रहे हैं, ध्यान धारणा ये सब जो सिखा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिसका मन विचलित है। मन विचलित मतलब जिसका मन जो है अनेक उपभोगों में लगा हुआ है, इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है। ध्यायतो विषयान पुंसाम। समझे? इंद्रिय विषयों में जिसका मन लगा हुआ है उसका ही मन विचलित होगा। जिसका मन इंद्रिय विषयों से हटा दिया गया है या हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है उसका मन विचलित नहीं होगा। मन विचलित होने का कारण क्या है? विषय। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगत्ते सुपजायते संगत संजायते काम काम क्रोधो विजायते। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मन विचलित होता है। तो जिसका मन विचलित है अर्थात जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है और जो आत्म संयमी नहीं है। आत्म संयमी मतलब जिसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। समझे? वह व्यक्ति ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। ध्यान का अभ्यास कौन कर सकता है? जिसका उसके इंद्रियों पे पकड़ हो। और इंद्रियों पे किसका पकड़ होगा? जो इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करेगा। अतः ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान नहीं कर सकता। और वर्तमान समय में सबकी यही परिस्थिति है। इसीलिए जो है ब्रह्म दारण्य उपनिषद पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि कलयुग वर्तमान युग, कलयुग अर्थात वर्तमान युग में जो युग चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं, में जबकि लोग अल्पजीवी होंगे। अल्पजीवी मतलब बहुत थोड़े समय तक जीवित रहेंगे। आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से ग्रस्त व्यग्र रहते हैं। जो अल्पजीवी होते हैं वे आत्म साक्षात्कार में मंद मतलब बहुत स्लो होते हैं। समझे? या कम बुद्धिमान होते हैं तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं। व्यग्र मतलब परेशान रहते हैं। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। क्यों? क्योंकि उसका मन विचलित है, वह आत्म संयमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति तो ध्यान कर ही नहीं सकता। इसलिए जो है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? भक्ति योग, नाम जप। समझे? नाम जप करने से स्वाभाविक ही धीरे धीरे उसका मन जो है इंद्रिय विषयों से हटकर जो है कृष्ण की इंद्रिय विषयों में लगने लगेगा धीरे धीरे। समझे? और जैसे ही उसका मन इंद्रिय विषयों से हटके भगवान की सेवा में लगने लगेगा वैसे ही धीरे धीरे वह आत्म संयमी बनने लगेगा। मतलब उसकी इंद्रियों पे पकड़ होने लगेगी। तो ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है, एक श्लोक है, हरे नाम
हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव न गति अन्यथा। उसका अनुवाद करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कलह और दंभ के इस युग में जो है कलह, कलह मतलब कलेश, झगड़ा झंझट, ये सब कलह है, ईर्षा द्वेष और दंभ इस युग में मोक्ष का एकमात्र, कलह और दंभ के इस युग में जो है कलह और दंभ प्रधान है। तो इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, क्योंकि दूसरे मार्ग नहीं है, क्योंकि दूसरा मार्ग नहीं है। यह 3 बार जोर देकर ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जो है सर्वश्रेष्ठ जो है, क्योंकि ध्यान नहीं कर सकते, समझे, और मंद बुद्धि है, समझे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य सो उपदिता। भागवतम में बताया गया है कि कलयुग में जो है सारे लोग बहुत अल्प बुद्धि के हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं जो आत्म साक्षात्कार में मंद हैं। तो इस कारण से कलयुग में जो है 2 चीज हट गया, ज्ञान योग और ध्यान योग, 2 चीज हट गया कलयुग में, सिर्फ एक ही योग बचा रहा, वो क्या है? भक्ति योग। क्योंकि प्रभुपाद जी इसके पहले बताते हैं 3 प्रकार के योग हैं। मुख्यतः योगों को 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञान योग, कर्म ध्यान योग और भक्ति योग। क्योंकि कलयुग में जो है मन को, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, उस समय में लोगों के पास समय था तो योगा अभ्यास के द्वारा मन को वश में करते थे, अनेकों योगा अभ्यास के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। लेकिन कलयुग में समय ही नहीं है, अल्पजीवी हैं। अल्पजीवी मतलब कुछ काल के लिए ही जीवित हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है। इस वजह से जो है ब्रह्म नारदीय पुराण में जो है हरि नाम का महत्व दिया गया है। कहा गया है कि सिर्फ हरि नाम ही जो है बस उसी का सहारा है, अर्थात सिर्फ भक्ति योग का ही सहारा है। भक्ति योग अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति। अनेकों प्रकार की भक्ति हैं, कुछ देवी की भक्ति करते हैं, कुछ जो है देवताओं की भक्ति करते हैं, कुछ माता पिता की भक्ति करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो हीरो हीरोइन की भक्ति करते हैं। ऐसे भी लोग हैं समाज में। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं हरि नाम की भक्ति करना है। हरे नाम एव केवलम, इधर उधर की भक्ति नहीं, सिर्फ भगवान का नाम। ऐसा नहीं कि ठीक है हम इनकी भी भक्ति करें, कुल देवी की भी भक्ति करें, समझे, फिर उसके बाद हनुमान जी की भक्ति करें, शंकर जी की भक्ति करें। यहाँ पे बता रहे हैं हरि नाम, सिर्फ हरि की भक्ति करें। और उनके नाम को भक्ति कैसे करें? नाम की भक्ति करें। हरे नाम एव केवलम, सिर्फ हरि नाम बस, और दूसरा नहीं। क्यों? कलव नास्ते व न गति अन्यथा। कलयुग में दूसरा कोई गति नहीं है, दूसरा कोई गति नहीं है, दूसरा कोई गति नहीं है। अर्थात यह गति मतलब मार्ग, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 6वें अध्याय के 11 और 12 श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो वह मुझे पूछ सकता है।
किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि 3 दिनों से हम एक ही श्लोक पे चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस श्लोक में से जो है किसी की कोई किसी को कुछ ना समझ में आया हो, तो भी किसी का कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है। क्लियर है? लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी, प्रक्रिया वही रहेगी, योग की प्रक्रिया वही रहेगी, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोल चुके हैं, कल हमने पढ़ा है 3रे अध्याय में, नियत कर्मों का पालन अगर त्रुटि पूर्वक ढंग से भी किया जाए तो वह अन्य के कर्मों की करने की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। और जो यह नियत कर्म है वह वेदों में दिए गए हैं, और वेद जो है वह भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं। और जो नियत कर्म का पालन नहीं करता है वह निश्चित रूप से पापपूर्ण कर्म कर रहा है ना। और क्योंकि हम नियत कर्म का पालन त्रुटिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं, तो भी भगवान हमें सांत्वना देते हैं कि नेहाभिक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ा सा भी अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल हम इस पे विस्तार से पढ़ चुके हैं 2 दिनों में। तो हमें प्रयत्न करना है कि भगवान ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करने का, भले ही वो त्रुटिपूर्वक क्यों ना हो। हरे कृष्णा।